हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएससी नेम बहुत इंटरेस्टिंग के साथ, और एक ही वीडियो में आप लोग को उसको आईयूपीएससी नेम के सिखा दिया जाएगा। आप लोग को इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आईयूपीएससी नेम आखिर ये होता क्या है। ठीक है, देखिए हर एक व्यक्ति का कितना होता है, दो नाम होता है। समझ पा रहे हैं ना? आपके घर पे कुछ और होगा और बाहर कुछ और होगा। जैसे आप लोग के घर पे मतलब कुछ भी नाम से बुलाया जाता है, स्कूल कॉलेज का अलग अलग नाम होता है। इसी बात से हम लोग समझते हैं, उसी प्रकार आईयूपीएससी नेम सेम होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं आईयूपीएससी नेम होता क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। उसके बाद होता है इंटरनेशनल। उसके बाद आप लोग को इसमें समझ लीजिए, इंटरनेशनल के बाद आप लोग को यहाँ पर आगे देखना पड़ेगा क्या चीज है। ठीक है, इंटरनेशनल। उसके बाद आ जाता है यूनियन। क्या हो जाएगा? यूनियन। और इसके बाद क्या हो जाएगा? प्योर। और यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड। क्या हो जाएगा? अप्लाइड। उसके बाद सी से केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीका से समझते हैं और इसको हम आप लोग को बारीकी तरीका से समझा देते ताकि इसके बाद आप लोग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम अब तुरंत बताए हैं हर एक इंसान का दो नाम होता है। आपके घर पे कुछ और नाम होगा और कॉलेज में भी दूसरा नाम होगा। ठीक है, जैसे अब इसको समझते हैं आईयूपीएससी नेम लिखने का सबसे सूक्ष्म और सबसे आसान तरीका को हम लोग यहाँ अच्छे तरीका से समझते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले होता क्या है इसके बारे में आप लोग पहले समझ लीजिए। चलिए ठीक है, तो आप इसमें बता देते हैं। पहला होता है आप लोग का ईथ। उसके बाद होता है मे। उसके बाद पहले समझ लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा मेथ। क्या हो जाएगा? मेथ ईथ। क्या हो जाएगा? मेथ ईथ। प्रोप ब्यूट। उसके बाद हो जाएगा पेंट। उसके बाद हो जाएगा हेक्स। उसके बाद हो जाएगा हेप्ट। उसके बाद हो जाएगा ऑफ। उसके बाद हो जाएगा नॉन। और इसके बाद हो जाएगा डेक। क्या हो जाएगा? डेक। देखिए इसमें मेथ के लिए एक कार्बन की आवश्यकता पड़ता है, इसके लिए 2, और इसके बाद प्रोप के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, और प्रोप के लिए पेंट के लिए 5, और हेक्स के लिए आप लोग को 6, हेप्ट के लिए 7, ऑक्ट के लिए 8, और 9 और डेक के लिए 10 की आवश्यकता यहाँ पर पड़ता है। अब इसके हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग नामाकरण के अनुसार से हम इसको अच्छे ढंग से सजाएंगे, और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने वाला है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से सीख लीजिए और देखिएगा एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको समझाते हैं और इसको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। उसके बाद आता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। उसके बाद होता है एल्काइन। ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान दीजिएगा, एएनई के साथ हम लोग को सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, ईएनई के साथ आप लोग को डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वाईएनई के साथ आप लोग को ट्रिपल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बोलते हैं एकल आवंध। क्या बोलते हैं? एकल आवंध। ठीक है, एकल आवंध। इसके बाद हम बोलते हैं द्वि आवंध। ठीक है, आवंध। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या आ जाएगा? डबल आवंध। ठीक है, चलिए डबल आवंध। एकल के बाद हो जाएगा आप लोग का द्वि आवंध। उसके बाद इसमें आप लोग का हो जाएगा त्रि आवंध। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? त्रि आवंध। चलिए अब इसमें के अगला सूत्र हम बताते हैं कहां पर किसका यूज कीजिएगा। एकल आवंध समझ जाइएगा, ए नहीं लगेगा लास्ट में। उसके बाद डबल बॉन्ड रहेगा तो ई नहीं लगेगा, और उसके बाद आप लोग को क्या लगेगा? तो वाई एन का जरूरत पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझा देते हैं। सूत्र क्या होता है? एक का होता है CnH2n+2। ठीक है, अगला का CnH2n, और उसके बाद होगा CnH2n-2। यह आप लोग को क्या चाहिए? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र है, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पिछले बार तो पूछ चुका है, लेकिन अगले बार इसका चांस बन रहा है आप लोग को एग्जाम में पूछने का पूरा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बोलते हैं, यहाँ से हम इसका हिंदी भी नाम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद आएगा एल्काइन। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है,
तो एकल आवन, दुई आवन और त्रि आवन, ठीक है। अब इसका है क्या कहना, एग्जाम्पल के मदद से बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आप लोग के लिए समझ पा जाएगा एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर CH4, ठीक है, CH4। तो इसमें सबसे बताइए कार्बन की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। और हमको पता होना चाहिए कार्बन का जो होता है ना 4 गो संयोजक होता है, कितने होते हैं, 4 गो होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, सबका लिख दीजिए यहाँ पे। और बताइए इसमें पहला कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे पहले कार्बन के लिए हम लोग क्या चीज लगाते हैं, देखिए पहले के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, मीथ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेथ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए समझिए ना, मेथ क्या हो जाएगा, मेथ। अब सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या चीज लगेगा, एन, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। इसी तरीका से अगला हम लोग समझते हैं और इसको देखते हैं, C2H8, C2H8 में हम लोग देखते हैं इसमें क्या लगेगा, C2H8 नहीं, यहाँ पे C2H6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं C2H6 में क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर कार्बन की संख्या देखिए कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या आप लोग का 2 है, 1 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4 5 6, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला आप अब देखिए इसका नामकरण करेंगे। 2 के लिए क्या होता है, पहले के लिए मीथ होता है, दूसरे के लिए क्या होता है, ईथ होता है। तो पहले ईथ लिख लीजिए और बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब जब हो जाता है बच्चा का जन्म हो जाता है उसके बाद नामकरण किया जाता है, तो हम इसको लिखने के बाद इसका नामकरण किसके अनुसार, बॉन्ड के अनुसार नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इसके लिए भी पूरा क्या, इसके भी सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 इसके लिए भी सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए हम क्या चीज का उपयोग करेंगे, एन का, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को हम इसी पर एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बनाइए और एग्जाम में देखिएगा इसमें कितना ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है। चलिए बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम यहाँ से बताते हैं और आप लोग इसको देख के बताइए, C5H10, C5H10 का क्या बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले मुझे एक बताइए कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे, तो कार्बन की संख्या 5 है, कितना है, 5 दे दिए। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ से आप लोग का हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद कम है 9 और 10। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 10 पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसका तो 4 पूर गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका भी पूर गया, 1 2 3 4 इसका भी पूर गया, 1 2 3 1 2 3 इसका नहीं पूरा, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ बीच में रिलेशन बनाएंगे। जब रिलेशन बनाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कार्बन का सबका पूर गया कितना, 4 पूर गया, ठीक है। तो अब इधर से ना भागेगा ना इधर से भागेगा, तो हम लोग को पता है 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम लोग को पता है डबल बॉन्ड के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं हम, यहाँ से एक बार लोग देख भी लीजिए डबल बॉन्ड के लिए क्या उपयोग करते हैं, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ENE का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, ENE का उपयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम ENE लगाते हैं, समझिए ENE, ठीक है। चलिए ENE समझ पा रहे होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और आप लोग को समझ में बहुत आसानी तरीका से आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए C5H8 इसका आप देख लेते हैं बना के क्या होता है आखिर। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को। चलिए अब यहाँ से मुझे पहले बताइए, यहाँ से आप लोगों को इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 8 है, तो देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं 6 7 और यहाँ पर एक लगा दीजिए 8। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसका पूर गया 4 गो, 1 2 3 4,
उसके बाद 1 2 3 4 इसका भी पूरा गया है। अब इसका देख लेते हैं 1 2 3 4 इसका भी पूरा गया है, लेकिन इसका एक ही पूरा है, यानी मामला बहुत गंभीर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डबल वर्ड नहीं पूरेगा तो हम कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना है। जब रिलेशन बनाएंगे देख लेते हैं कितना के साथ बुनेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, अब यानी सबका पूर गया है। ठीक है, तो सबका पूर गया था। 5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। 5 के लिए पेंट लगाते हैं, लेकिन एक और चीज में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी तरीका से आप लोग बना पाइएगा। इसमें बहुत ज्यादा है, यहाँ सबका आप लोग बनाकर और इसका मुझे बना के, और आप लोग जो भी बच्चे हैं उसको देख लिए ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप लोग को पूरा हम चीज दे दी है लिख के, और इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते रहिए और बनाते रहिए। इसको याद भी कर लीजिएगा तो 10th के एग्जाम में ज्यादा अच्छा रहेगा। मेथ ईट प्रोप ब्यूट पेंट फेक्स हेप ऑक्ट नॉन और डेक, इसको याद कीजिए अच्छा से, और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नहीं है इसमें।